नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं कक्षा हिंदी की जो आखिरी कविता है आपकी छोटी सी हमारी नदी, उसकी एक क्विज़ करने वाले हैं। ये कविता मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। कोशिश भी पूरी की है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी के शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो होपफुली प्रीवियस वीडियोस आप सबने देख ली होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो वर्कशीट की वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार। उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके चैप्टर से, चाहे वो ग्रामर के हो, चाहे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, सभी हम लोग कर चुके हैं। पुस्तक आधारित प्रश्न हो चाहे आपके। चैप्टर समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि कितना आपको याद है, कितना आपको समझ में आया है। ये आपका टेस्ट है एक तरीके से। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की आए तो वो मिस ना हो आपसे। ओके, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी की धार कैसी है? आपके ऑप्शंस हैं ए टेढ़ी मेढ़ी, बी लंबी, सी गोल, डी सीधी। जो भी आपको लगता है इसका आंसर करेक्ट है। आंसर 1 ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, आप लिखते जाइए। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या था इसका। और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, शुरू में ही इसका उत्तर आपको दिया हुआ है। नदी की धार कैसी है? छोटी सी हमारी नदी और ऐसी उसकी धार। तो टेढ़ी मेढ़ी धार, लंबी धार, गोल धार। धारा होती है जो प्रवाह होता है नदी का एक तरीके से, या फिर सीधी धार। ये है आपका दूसरा प्रश्न, गर्मियों में नदी का जल स्तर कितना ऊंचा रहता है? आपके विकल्प है ए 2 हाथ ऊंचा, बी बहुत नीचे, सी घुटनों भर का, या फिर डी बहुत ज़्यादा। कितना जल स्तर रहता है, वाटर लेवल कितना रहता है, ये भी पहले पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि जब जानवरों को या फिर लोगों को नदी पार करनी होती है तो गर्मियों में बहुत आसानी से वो कर लेते हैं। पानी काफ़ी कम होता है, लेकिन कितना कम पार्ट में बताया गया है कि 2 हाथ ऊंचा पानी रहता है, बहुत नीचे रहता है, घुटने तक का रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी होता है उस समय उसमें स्तर पानी का। ओके, तीसरा प्रश्न है, नदी के किनारे कैसे हैं? आपके विकल्प है ए पतले, बी ऊंचे, सी नीचे, डी मोटे। किनारे और पार्ट दोनों के बारे में आपको बताया हुआ है। तो किनारे बताइए कैसे हैं? ऊंचे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, नीचे हैं। ए बी सी या फिर डी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है आपका, नदी के पेट में क्या नहीं है? आपके विकल्प है ए बालू, बी पानी, सी मछली, डी कीचड़। नदी के पेट में क्या चीज़ नहीं है? इनमें से नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। पेट में मतलब नदी का पेट मतलब प्रॉपर पेट नहीं, नदी के नीचे तली में एक तरीके से। बालू नहीं है, बालू बोलते हैं रेत को। पानी नहीं है, पानी नहीं होगा तो नदी कैसी होगी। मछली नहीं है, या फिर कीचड़ बिल्कुल नहीं है। ओके, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है आपका, कांस के फूल किसके जैसे उजले लगते हैं? उजले मतलब सफ़ेद, तो किसके जैसे सफ़ेद है? उजले, चमकदार, सफ़ेद। घाम जैसे, घाम अर्थात धूप, धूप के जैसे, बर्फ जैसे उजले, चांद जैसे उजले, या फिर डी थाली जैसे उजले। कांस एक झाड़ी होती है जिसके ऊपर फूल लगते हैं, तो बताइए कि उसके फूल जो है वो किसके जैसे उजले हैं? घाम के जैसे, बर्फ के जैसे, चांद के जैसे, या फिर थाली के जैसे? चलिए, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, डाल डाल पर कौन सी चिड़िया बोलती है? विकल्प है ए बुलबुल, बी गौरैया, गौरैया, सी कौवा, या फिर डी मैना। जो उसके आसपास के पेड़ है, नदी के आसपास के, वहाँ पर कौन सी चिड़िया है जो बोलती है? और इसकी आवाज़ भी आपको पता होनी चाहिए। शायद से आगे एक प्रश्न होगा भी ऐसा कि वो कैसी आवाज़ निकालती है। बताइए, बुलबुल, गौरैया, कौवा, या फिर मैना। कौन सी चिड़िया है? पहले चिड़िया का नाम बताइए। ए बी सी या फिर डी। सातवां प्रश्न है, बच्चे किसकी सहायता से अंग अंग पर पानी डालते हैं? किसकी मदद से वो अपने अंग अंग पर पानी डाल रहे हैं, अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए चमचों से, बी गमछों से, सी लोटे से, या फिर डी गिलास से। चमचे का इस्तेमाल करके डाल रहे हैं, गमछे का इस्तेमाल कर डाल रहे हैं। गमछा एक पतली सी चद्दर जैसा होता है। लोटे से डाल रहे हैं या फिर गिलास से डाल रहे हैं? ओके, आठवां प्रश्न है, नदियां किस माह में भर जाती है? आपके विकल्प है ए बैसाख में, बी कार्तिक में, सी आषाढ़ में, या फिर डी फाल्गुन में। ये सभी आपके महीनों के नाम हैं। जब मैंने वर्कशीट कराई तब मैंने आपको जो हिंदी महीने, हिंदी भाषा के जो 12 महीने हैं उनके नाम भी आपको कराए थे।
उम्मीद है कुछ याद होंगे आपको। तो बताइए किस माह में नदियाँ जो है वो पूरी भर जाती है। भरना अर्थात किस मौसम में बारिश ज़्यादा होती है उसी मौसम में भरेगी। बैसाख में, कार्तिक में, आषाढ़ में या फिर फाल्गुन में। अगला प्रश्न है, ये 9वां प्रश्न है आपका। नदी के दोनों किनारों पर पानी के कोलाहल से क्या मच जाता है। पानी से इतना शोर होता है कि दोनों किनारों पर क्या हो जाता है नदी के। आपके ऑप्शन है खोला मच जाता है, होला मच जाता है, रोला मच जाता है या फिर टोला मच जाता है। कौन सा सही शब्द रहेगा इसके लिए। नदी में जो पानी की कोलाहल की आवाज़ होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ वेग से बहता है, काफ़ी पानी नदी में हो जाता है, उसकी वजह से दोनों तरफ क्या हो जाता है, रोला मच जाता है या फिर खोला, होला, रोला या फिर टोला। अगला प्रश्न है, ये 10वां प्रश्न है आपका। नदी के किनारे पर बसे गांवों में कौन सा उत्सव मनाते हैं। कौन सा उत्सव मनाया जाता है नदी के आसपास जो गांव बसे हैं उनमें। आपके ऑप्शन हैं गर्मियों का उत्सव, वर्षा का उत्सव, बसंत का उत्सव, शीत का उत्सव। गर्मियों के बारे में वो खुशियां मनाते हैं, वर्षा में, बसंत में या फिर शीत में। अब खुद सोचिए आप, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाएंगे अगर आपको नहीं भी याद है तो। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं, नदी से इतना सारा काम करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, उनको पीने के लिए भी पानी मिलता होगा, उनके जानवर भी नहाते होंगे, तो वो किस मौसम में उत्सव मनाएंगे। गर्मियों में तो वैसे ही पानी कम हो जाता है, तो पानी कम होगा तो उस टाइम तो डेफिनेटली खुशियाँ नहीं मनाएंगे। खैर चलिए, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया है। अब आप बताइए कौन सा उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न है आपका। छोटी सी हमारी नदी कविता किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रविंद्रनाथ ठाकुर। इस कविता के कवि कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। इनकी आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी है। रामधारी सिंह दिनकर बड़ी ही फनी कविता ये लिखते हैं, जैसे कि आपने 4th क्लास में, आई थिंक 3rd क्लास में मिर्च का मज़ा पढ़ी थी कि किस तरीके से कोई आदमी बाहर से आता है, यहाँ पर उसको लगता है कोई अच्छा सा फल है, मिर्च खा लेता है। इस बार आपने पढ़क्कू की सूझ पढ़ी है। तो जितने भी राइटर्स आप पढ़ते हैं हिंदी में, हर किसी का लिखने का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे कि ये जो कविता जिन्होंने लिखी है, अगर बाद में कभी आप इनकी कविता पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि लोकल लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा यूज़ हुए हैं, है ना। थोड़े गांव की तरफ के जो है नेचर से संबंधित जो कविताएं होते हैं, प्रकृति से संबंधित, कई बार कई जो पोएट है, कई जो कवि है वही लिखते हैं। तो रामधारी सिंह जी के जो राइटिंग का स्टाइल है वो तो आप थोड़ा सा जान ही गए होंगे अभी तक। अब इस कविता के बताइए कवि कौन है, या फिर सी। अगला प्रश्न है, ढोर डंगर से क्या तात्पर्य। ढोर डंगर से आप क्या समझते हैं। आपके ऑप्शन हैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे या फिर जानवर। ढोर डंगर का क्या मतलब है। पशु पक्षी जो आपको दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे या फिर जानवर। चलिए उत्तर आपने कर दिया होगा। अगला प्रश्न है, नदी में पानी किस मौसम में अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर शरद ऋतु। अगेन एन इजी क्वेश्चन, फिर से एक आसान प्रश्न। किस मौसम में सबसे ज़्यादा पानी होता है, गर्मी में, वर्षा में या फिर सर्दी की ऋतु में। अगला प्रश्न है, सांझ सकारे का क्या मतलब है। सांझ सकारे से आप क्या समझते हैं। दिन रात, सुबह शाम, दोपहर। दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब होंगे। सांझ सकारे, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर। ओके, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, हुआ की आवाज़ कौन करता है। ये मैं वर्कशीट में भी करा चुकी हूँ आपको। आपके ऑप्शंस हैं ए लोमड़ी, बी भेड़िया, सी सियार। हुआ की आवाज़ बहुत आती है वहाँ पर। बताइए कि वो आवाज़ कौन सा जानवर करता है नदी के आसपास। क्या वो लोमड़ी है या फिर वो भेड़िया है या फिर सियार है। 16वां प्रश्न, नदी के तलहटी में क्या जमा होता है। तलहटी में अर्थात तली में। आपके ऑप्शंस हैं बालू, कीचड़ या फिर मिट्टी। और इसी चीज़ से जो औरतें हैं वो इसको निकालकर अपने जो बर्तन है वो भी मांजती है। तो ऐसी क्या चीज़ होती है नदी की तलहटी में। बालू होता है, कीचड़ होता है या फिर मिट्टी होती है। 16वां प्रश्न है, जैसे ही आषाढ़ बरसता में क्रिया शब्द क्या है। आपके ऑप्शंस हैं जैसे ही, आषाढ़ या फिर बरसता। क्रिया बोलते हैं जिस शब्द से आपको पता लगता है कि कोई काम हो रहा है। तो इसमें क्रिया शब्द बताइए, जैसे ही, आषाढ़ या फिर बरसता। 17वां प्रश्न है, बच्चे नदी में क्या पकड़ते हैं। आपके ऑप्शन हैं मछली, बी मेंढक या फिर सी कचरा। बच्चे नदी में मछली पकड़ते हैं, मेंढक पकड़ते हैं या फिर कचरा ढूंढते हैं। 18वां प्रश्न है, नदी शब्द है, नदी कैसा शब्द है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंगी।
नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है या फिर एक पुल्लिंग शब्द है या फिर उभयलिंग शब्द है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका खुद का ही लिंग होता है, जैसे कि आप नदी है, ये जो लिंग है आप इसका लिंग नहीं बदल सकते। तो ये कैसे, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, फेमिनिन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मैस्कुलिन, या फिर उभयलिंगी। उभयलिंग आपके हिंदी इंग्लिश में से 2 ही लिंग होते हैं। ये संस्कृत का एक वो है, आप 6th क्लास में जाएंगे तो आप इसको जान पाएंगे। आगे आते हैं, 19वां प्रश्न है, ढोर डंगर किस प्रकार की संज्ञा है? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक। संज्ञा के प्रकार। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएंगे कि संज्ञा पहचानो या फिर कौन सी संज्ञा है। अब आपको संज्ञा के प्रकार के ऊपर प्रश्न आएंगे 5वीं कक्षा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करते हैं, जैसे आम का पेड़ है ना, आम, या फिर सीता किसी लड़की की तरफ, किसी शहर की तरफ, दिल्ली, ये सब व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में पूरी जाति की तरफ इशारा होता है, जैसे कि पेड़, कौन सा पेड़ ये नहीं पता लेकिन नाम सबको एक कॉमन दे दिया है ना। लड़की, कौन सी लड़की ये नहीं पता, तो ये जाति के, पूरी जाति का जो बोध कराती हूँ, किसी स्पेसिफिक उसको ना बताए, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। शहर, शहर आपकी जातिवाचक है, दिल्ली आपकी व्यक्तिवाचक है। कहने का मतलब है कॉमन, और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें, प्रॉपर। नेक्स्ट है आपकी भाववाचक में, भाव होते हैं दुखी है ना, खुश, उदास, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए ढोर डंगर कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक? अगला प्रश्न है, ये 20वां प्रश्न है आपका, छोटी सी हमारी नदी कविता में किस गाड़ी का जिक्र हुआ है? ऑप्शंस है मोटर गाड़ी, बी रेलगाड़ी, सी बैलगाड़ी। इक्कीसवां प्रश्न है, मैना कैसी आवाज करती है? आपके विकल्प है ए चिप 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 चिप, बी किचपिच किचपिच, सी खिचपिच खिचपिच। वो तो हमने देख लिया था, पहले एक प्रश्न था कि कौन से वो पक्षी है जो कि नदी के आसपास आवाज करता है, वो थी मैना। तो मैना बताइए कैसी आवाज करती है? चिप चिप की, किचपिच की या फिर खिचपिच की? 22वां प्रश्न है, बहुएं नदी में क्या क्या मांझती है? आपके प्रश्न है लोटे थाल, बी कटोरी ग्लास, सी थाली परात। बहुएं नदी में, नदी के जो तली है उसमें बालू होती है, रेत अगर आपने देखी हो, उससे बर्तन बहुत अच्छे से वो साफ करती है, मांझती है उनको, फिर पानी भी वहीं पर है उसमें धो देती है, साफ हो जाते हैं। तो क्या वो मांझती हैं? लोटे थाल मांझती हैं, कटोरी ग्लास या फिर थाली परात? 23वां प्रश्न है, बच्चे नदी में क्या क्या करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नहाते हैं, बी मछलियों को पकड़ते हैं, सी कूदते हैं या फिर डी उपरोक्त सभी। बच्चे नदी में क्या करते हैं? क्या बच्चे नहाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, उसमें कूदते हैं पानी में, या फिर डी सभी कार्य करते हैं? नदी के तट पर किसके पेड़ है? नदी के एक तरफ किसका टोला है, अर्थात किसका झुंड है जो रहता है वहां पर, किन लोगों का? आपके ऑप्शंस हैं मछुआरों का, ब्राह्मणों का या फिर क्षत्रियों का। नदी के एक तरफ किसका टोला बसा है? मछुआरों का, ब्राह्मणों का या फिर क्षत्रियों का? आखिरी प्रश्न है, नदी के तट पर किसके पेड़ है? आपके ऑप्शंस हैं ए ताड़ के, बी जामुन के या फिर सी नारियल के। एक और पेड़ है इनके अलावा, वो आपने कविता में पढ़ लिया होगा, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा सही है कि नदी के किनारे पर इनमें से कौन सा पेड़ है? ताड़, जामुन, नारियल। चलिए, तो ये आपके 25 प्रश्न थे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब आपने जहां आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ डी, सेवन्थ बी, 8th सी, 9th सी, 10th बी, 11th सी, 12th सी, 13th बी, 14th बी, 15th सी, 16th सी, 17th ए, 18th A, 19th A, 20th C, 21st B, 22nd A, 23rd D, 24th B, 25th A। 24 और 25th हो सकता है आपको दिखाई न दे, मैं लिख देती हूँ। 24th का B है और 25th का A है। तो ये आपके 25 प्रश्न है। जितने भी आपके मार्क्स आए आउट ऑफ 25 आपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। होपफुली, उम्मीद है पूरे नंबर आपके आए हो, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है। ज़्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इसकी वर्कशीट की और एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप दोबारा से देख लीजिए। आई थिंक आधे घंटे में पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।